10 लक्षण पर्व, जिसे पर्युषण पर्व कहा जाता है। यह त्योहार दिगंबर जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलता है, जिसमें 10 धर्मों उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया जाता है। विकारों के विसर्जन का समय है पर्युषण पर्व। यह जैनियों के लिए अपने जीवन पर चिंतन करने और उन लोगों से क्षमा मांगने का समय है जिनके साथ उन्होंने गलत किया है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब जैन गुरु महावीर ने अपने अनुयायियों को हिंसा से दूर रहने और आध्यात्मिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा दी थी। यह पर्व बुरे कर्मों का नाश करके हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जैन समुदाय द्वारा आत्म शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। पर्युषण शब्द का अर्थ है स्थिर रहना या एक साथ आना। पर्युषण का सबसे महत्वपूर्ण अंग दैनिक ध्यान और प्रार्थना है। दैनिक ध्यान हमें अपने भीतर झांकने और मार्गदर्शन के लिए तीर्थंकरों की शिक्षाओं की ओर देखने का अवसर प्रदान करता है। इस पर्व की उत्पत्ति भारत की कृषि प्रधान जीवन शैली में निहित है। वर्षा और फसल कटाई के बाद सड़कें यात्रा के लिए कठिन हो जाती हैं, इसलिए साधु साध्वियाँ यात्रा करने से बचते हैं और गांव या मंदिरों में बस जाते हैं। इससे उन्हें आत्म शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। पर्युषण पर्व आत्म विश्लेषण और आत्म मंथन का समय है। यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि सर्वोच्च उपलब्धि निर्वाण की प्राप्ति है। पर्युषण के दौरान जैन धर्मावलंबी धर्म ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर चिंतन करते हैं और आत्म शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अहिंसा, सत्य, असत्य न करने और तन मन की पवित्रता का व्रत लेते हैं। इस पर्व के एक भाग के रूप में वे प्रतिक्रमण करते हैं, अर्थात अपने कर्मों पर पुनर्विचार करते हैं। जैन धर्मावलंबियों के लिए इस पर्व का मुख्य उद्देश्य किसी भी गलत कर्म के लिए क्षमा याचना करना है। उपवास के दौरान वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से ध्यान हटाकर अपने मन और आत्मा को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। वे भविष्य में कोई भी गलत काम न करने का संकल्प लेते हैं और यह पर्व आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का एक बहुमूल्य अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के त्रिरत्नों को धारण करते हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। इन सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए वे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और सांसारिक आसक्तियों से विरक्ति का पालन करने का प्रयास करते हैं। हालांकि पूरे वर्ष इन सिद्धांतों का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पर्युषण के दौरान अधिकांश जैन इन दिशा निर्देशों का यथासंभव पालन करने का प्रयास करते हैं। पर्युषण पर्व का समापन लोगों द्वारा एक दूसरे को क्षमा भाव कहकर अभिवादन करने के साथ होता है। यह एक प्राकृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है क्षमा किया जाना। सभी जैन धर्मावलंबी अपने परिवारजनों या मित्रों को जानबूझकर या अनजाने में पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा वाणी के इस पावन अवसर पर मैं अपने उन कर्मों के लिए क्षमा याचना करता हूँ जिनसे आपको जानबूझकर या अनजाने में ठेस पहुंची हो। कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। पर्युषण पर्व जैन धर्मावलंबियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह आत्म विश्लेषण और आत्म विचारों की शुद्धि का पर्व है। यह अपने परिवार के, यह अपने भीतर के अपवित्र बोझ को त्यागने का भी पर्व है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जैन धर्म के बारे में कुछ खास बातें कही थी, जिनमें से एक यह है कि वह अगले जन्म में जैन के रूप में जन्म लेना चाहेंगे। इसके अलावा आइंस्टीन, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था, मैं जैन धर्म के सिद्धांतों का आदर करता हूँ। आइंस्टीन जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों से प्रभावित थे, खासकर ब्रह्मांड की अवधारणा और अहिंसा के सिद्धांत से। जैन धर्म अहिंसा पर बहुत जोर देता है और आइंस्टीन भी अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। जय जिनेंद्र।